चैप्टर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, हम सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशो ऑफ फॉलोइंग, कि हमें इन तीन सम की रेशो निकालनी है। तो रेशो हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि जो पहले दिया होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो बाद में दिया होता है, मतलब जो 2 के बाद दिया होता है, उसको हम नीचे लिखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऊपर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपको सारी की सारी यूनिट सेम टू सेम लिख लेनी है। तो देखिए हावर से हावर कैंसल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, और 15 को हम कैसे कर सकते हैं, 1 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो इसकी जो रेशो है वो बिल्कुल सिंपल 1:2 आ गई। अब जो इसका बी पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, चलिए देखते हैं उसको भी। 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। देखिए अब आपको यहाँ पे अलग अलग यूनिट दी गई है, एक जगह दिया गया है मीटर, एक जगह दिया गया है किलोमीटर। तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको सबसे पहले एक ही यूनिट में लाना होता है। चाहे आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सारे को ही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम इसको मीटर लिख देंगे। तो मीटर से मीटर गया, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो रेशो आ जाएगी 1/2000। कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और पीछे 3 जीरो। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1:2000। ये बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर है। थर्ड पार्ट क्या है, 60 पैसे टू ₹5। अब आप ऊपर लिख लीजिए 60 पैसे और नीचे आ जाएगा आपका ₹5, 5 रुपीज। ठीक है। अब आप जानते ही होंगे कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे। तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि सेम यूनिट को ही हम कट कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट को हम कट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए पैसे में, और 5 रुपीज को आप 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया, 60 पैसे, ऐसे का ऐसा ही, और ये हो गया 500 पैसे। तो एक जीरो से एक जीरो कट, पैसे से पैसे कट, और ये क्या बचा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6/50। अब आप इसको 2 से जब आप कट करोगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपकी जो रेशो है वो क्या आ गई, 3:25। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपका आंसर आ गया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, रेशो दी गई है, हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे, ये जो आगे दिया गया है इसको ऊपर लिख लीजिए, और जो पीछे दिया गया है, जैसे यहाँ पे है 4, इसको आप नीचे लिख लीजिए। और आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है। 100 से जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पे ये कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 75%। बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए 2:3, यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है, 2 ऊपर 3 नीचे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये हो गया 200/3। अब आप इसको आगे थोड़ा और सोल्व कर लीजिए, क्योंकि आपका जो मैथ है उसमें आंसर आगे थोड़ा और ज्यादा सोल्व करके दिया गया है। तो जब आप इसको 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 6 पे, दोबारा फिर 6 पे जाएगा। अब इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है। तो हमें कैसे लिखना होता है, सबसे ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे कोशेंट, फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर, और फिर लिखते हैं हम इसको। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्या है, आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। देखिए क्या कहा गया है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या लिख लेना है, जो जो आपको गिवन है वो आप एक जगह लिख लीजिए, टोटल स्टूडेंट्स। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स हेयर, हेयर द टोटल स्टूडेंट्स 25। ठीक है। तो हमें दिया गया है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, 72% ऑफ जो 25 स्टूडेंट्स है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स।
मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए। इंटरेस्टेड इन मैथ, तो कितने हो गए 72%। टोटल कितने होते हैं 100%। तो अब हमें लिख लेना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो 100 में से जब आप 72 को माइनस करोगे तो वो कितने आ जाएंगे, 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है कि जो 28% है ये 25 स्टूडेंट के कितने होंगे, हमें ये बताना है कि अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे थोड़ा। तो 28%, ठीक है, किसका 28%, 25 का। तो 28% ऑफ 25 हमें ये निकालना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 28/100 मल्टीप्लाई 25। तो अब आप इसको बिल्कुल सिंपल से कट कर लीजिए, 25 पे ही आप इसको कट कर दीजिए। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब आप इस 4 से इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया कि 7 बच्चे 25 बच्चों में से ऐसे हैं जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस। देखिए हमें यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं। हमें कहा गया है कि एक फुटबॉल टीम है जो 10 मैच जीती है, सिर्फ इतना हमें बताया गया है। और उनकी विन परसेंटेज हमें बताई गई है 40, कि 40% मैच वो जीते हैं और टोटल मैच वो कितने जीते हैं, 10 जीते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि टोटल मैच कितने हुए थे। तो अब हमारे पास जो जो दिया गया है, नंबर ऑफ मैचेज won by फुटबॉल टीम, कितने हैं 10। परसेंटेज कितनी दी गई है कि वो 40% मैच जीते हैं। तो हमें निकालना है टोटल मैच कितने खेले हैं उन्होंने। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, हम मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेज, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेज इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो अब हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, की क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू हम क्या बात लिख सकते हैं। देखिए अब आप में से बहुत से बच्चे ये बात कहेंगे कि इतनी स्टेटमेंट लिखने की कोई नीड नहीं है। मैं मानता हूं कोई नीड नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट लिखोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेज है एक्स। तो जो उन्होंने कितने परसेंट मैच जीते हैं 40%, और कितने में से जीते हैं एक्स में से, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ मैच माने हैं एक्स, और कितने हैं, कितने मैच उनके द्वारा जीते गए हैं 10। तो ये आपका बन गया। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 40/100 ऑफ की जगह हम लिखते हैं मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10। अब ये जो x है इसको इधर ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें फाइंड करने हैं कि कितने नंबर ऑफ मैच टोटल खेले गए थे, और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाइए। तो जब आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो जो डिवाइड में होता है वो हो जाता है मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो हो जाता है डिवाइड में। मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो अब देखते हैं इसको कट करके, बिल्कुल सिंपल हो गया ये तो। ठीक है, यहां तक वो हो गया। अब आप इसको दोबारा फिर कट कर लीजिए 4 पे। तो 25 मैच टोटल खेले गए थे। 25 मैचों में से उन्होंने कितने मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं। तो ये कितना परसेंट बना, ये बना आपका 45%। तो आपका आंसर आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। इसमें क्या कहा गया है कि जो चमेली है उसने अपनी जितने उसके पास कुल पैसे थे उनमें से 75% खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे 25%। और वो जो 25% है वो कितने हैं, वो है 600 रुपीज, यानी 600 रुपीज उसके पास बचे हैं, और 75% वो अपनी जो मनी है उसको खर्च कर चुकी है। तो अब पूछा गया है हाउ मच मनी डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, की शुरुआत में उसके पास कितने पैसे टोटल थे। तो हमें क्या लिखना है, मनी लेफ्ट, बिल्कुल सिंपल सिंपल हम लिख लेते हैं
कितने पैसे बचे हैं 600। और ये जो 600 है, अब हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि और कितने परसेंट पैसे उसने स्पेंड कर दिए, स्पेंडिंग मनी 75%। तो अब लेफ्ट मनी परसेंटेज अगर हम देखें तो टोटल होता है 100, लेफ्ट मनी परसेंटेज उसके पास है 25%। तो अब हम क्या मान लेते हैं, हमें क्या निकालना है कि उसके पास टोटल कितनी मनी थी शुरुआत में। लेट टोटल मनी इन द बिगिनिंग, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। बस क्या होता है, कई बार स्टेटमेंट पढ़ने में हम गलती कर देते हैं और फिर हमारा क्वेश्चन है आंसर कुछ और ही आ जाता है उसका। तो लेट टोटल मनी इन द बिगिनिंग इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम लिखेंगे तो हम देखते हैं कि 25% ऑफ एक्स यानी टोटल मनी का, उसके पास कितने बचे हैं 600। तो अब आप इसको सीधा सॉल्व करके लिख दीजिए। मैं यहां पे ही सॉल्व कर रहा हूं, x एक तरफ रख लीजिए और 600 अब इसको दूसरी तरफ लेके आइए बाकी सबको और इसको उल्टा कर दीजिए। तो अब आप इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। 25 फोर जा 100, 600 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2400। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, उसके पास शुरुआत में 2400 रुपए थे जिसमें से उसने 75% खर्च कर दिए और अब उसके पास 600 रुपए बचे हैं। बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है। अब देखिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन अब अगर आपको एक बार इसने स्टेटमेंट अच्छे से आपने इसकी पढ़ ली तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल, की किसी शहर के 60% लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% लोग फुटबॉल को लाइक करते हैं और जो बाकी बचे वो अन्य गेम्स को, अदर गेम्स को लाइक करते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया है देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। लिख लीजिए पीपल लाइक अदर गेम्स। जो जो पूछा है उसको साथ के साथ निकालते चलेंगे ताकि आपको ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी है, ये कोई भी प्रॉब्लम ना दे। तो टोटल कितने होते हैं 100%। 100% में से 60% तो क्या क्रिकेट को लाइक करते हैं, माइनस कर दीजिए। 30% फुटबॉल को लाइक करते हैं, माइनस कर दीजिए। तो कितने बचे 10%। एक आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, अब अगला क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल, अब इन्होंने बोला है कि टोटल नंबर कितने हैं शहर में लोग। तो शहर में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो है 50 लैक्स। अब देखिए 50 लैक्स को कैसे डालोगे, पहले 50 उसके बाद 5 जीरो आपको डालना आना चाहिए, एक भी जीरो गलत, सारा क्वेश्चन गलत। ठीक है, अब हमें कहा गया है फाइंड द एग्जैक्ट नंबर वू लाइक ईच टाइप ऑफ गेम, कि आपको क्या निकालना है, ये जो 100% में से जैसे 60% क्रिकेट को लाइक करते हैं तो हमें बताना है 60% कितने होंगे 50 लैक्स के। तो अब हम लिखते हैं पीपल वू लाइक क्रिकेट। तो कितने परसेंट लोग क्रिकेट को लाइक करते हैं 60%। और टोटल किस में से निकालना है 50 लैक्स में से। तो अब इसको बिल्कुल सिंपल सा सोल्व कर लीजिए, 60/100 मल्टीप्लाई 50 लैक्स। 2 जीरो से 2 जीरो कट, उसके बाद यहां पे देखो कितनी जीरो बची, 1 2 3 4 और एक ये बची हुई है 5। 2 3 4 5 और 6 5 या 30। तो 30 लाख लोग, 30 लैक्स लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं। अब हमें देखना है पीपल वो लाइक फुटबॉल। कितने हैं 30%। तो 30/100 मल्टीप्लाई 50 लैक्स। यहां पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितनी जीरो बची 5 और 5 3 या 15। तो 15 लाख लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो टोटल लोग कितने थे 50 लैक्स। टोटल माइनस क्रिकेट लवर माइनस फुटबॉल लवर। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है अदर गेम्स वाला। तो उसको निकालने के दो तरीके हैं, चाहे ऐसे करके 10/100 मल्टीप्लाई 50 लैक्स आप निकाल लीजिए, 5 लाख आंसर आ जाएगा। या फिर आप बिल्कुल सिंपल सा 50 लाख में से आपने फुटबॉल वाले भी निकाल लिए और क्रिकेट वाले भी निकाल लिए, तो आप उनको माइनस कर दीजिए, 30 लाख माइनस 15 लैक्स।
तो कितना आंसर आ गया आपका? बिल्कुल सिंपल, 5 लाख। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन भी। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।